या तिन्ही खेळाडूंना एकूण 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे आलंय। मी विनंती करणार आहे हे पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यावं। शैलेश लवटे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मी सन्माननीय अजय मडवी यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते या तिन्ही खेळाडूंचे 500 रुपये अर्थात जितेंद्र पारंगे यांच्या वतीनं आलेलं हे पारितोषिक सन्माननीय अजयजी मडवी यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय। तर कामोठे संघाचे 12वे खेळाडू आलेले आहेत। मी विनंती करतोय पूर्वा 11 माणगाव संघाला की आपले 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती गेलेले आहेत। आपला 12वा खेळाडू कृपया आपण पाठवा। यानंतर अजूनही एक सामना व्हायचा आहे। चला लवकरात लवकर आपण हा सामना 3 षटकांचा असेल। 5:30 वाजलेले आहेत। अजूनही एक सामना आहे। मंडळाचा निर्णय आहे शुभम, मी फक्त माध्यम आहे। 3 पॉवर प्ले नसणार आहे। पॉवर प्ले नसेल तर माणगाव या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता आणि सर्वात प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। त्यांचे 2 सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय शुभम जाधव आणि त्याचा साथीदार आदिल कसगे। तीन षटकांचा हा सामना असेल मित्रांनो, आपल्याकडे कोणताही ऑप्शन नाही आहे। तर चला पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया। हा सामना सुरू होतोय। 3 षटकांचा हा सामना, पॉवर प्लेचा खेळ नसेल। या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं जहां पे बार क्या कांबड़े। पहली गेंद खराब गेंद, लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद खिला और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार खराब गेंद, मगर इस मर्तबा हवा में जरूर थी। नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई, मगर जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहां पे 2 रन मुकम्मल कर लिए और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 6 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहला ओवर प्रगति पर बारकिया के रूप में। बारकिया कांबले एक जानी मानी हस्ती, जाने माने बल्लेबाज और कमाल के ऑलराउंडर। अगली गेंद फिर से एक बार बारकिया की। इस बीच हालांकि यॉर्क करना चाहते थे, काफी हद तक सफल भी रहे थे, मगर शुभम जाधव ने अपना हेलीकॉप्टर चलाया और लॉन्ग की दिशा में उस गेंद को खेलते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज। हर मैदान पर उन्होंने अपने जौहर दिखाए, अपनी पहचान बनाई और अपना दबदबा निर्माण किया। ऐसे ये बल्लेबाज फिर से एक बार हेलीकॉप्टर चलाने पर मजबूर कर दिया था, मगर इस मर्तबा गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में चली गई और इस बीच 1 ही रन मुकम्मल होता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई। रनों की संख्या जहां पहुंची है 9 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। बारकिया कांबले की ये पहली ओवर, पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं बल्लेबाज शोएब, मगर शोएब ने इस मर्तबा पूरी तरीके से फंस गए। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, मिड विकेट की दिशा में पकड़े गए और ये पहला झटका।
तसेच आमचे गावचे नवनिर्माचित सदस्य नानावाडे यांचं आगमन मंडळाचे हार्दिक स्वागत असेल. त्यांचे स्वागत करतील स्वाईनाथजी धुले. आणि वेळात वेळ इथे काढून आपली उपस्थिती दाखवलेली आहे. त्यांचं मंडळाचे हार्दिक स्वागत असेल. धन्यवाद. त्यांचं स्वागत करतील साईनाथ धुले. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं फिर से एक बार. बारकिया कामड़े की बहुत ही लाजवाब गेंद थी. लेग स्टंप पर यॉर्क करना चाहते थे और इसी के साथ वहां पे बल्लेबाज को रोकने में कामयाब रहे. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. बारकिया कामड़े ने इस ओवर में एक सफलता अपने नाम की और मात्र 9 रन खर्च किए. तर एक बक्षीस राहिलं होतं. सुजित पारांगे यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक होतं. ते पारितोषिक रुद्रइलेन आंबेकर संघाला होतं. तर रुद्रइलेन आंबेकर संघाच्या खेळाडूंनी एकाने यायचं आहे. ते बक्षीस घेऊन जायचं आहे. राजा माली तसेच जनार्दन बडे आणि तुषार बडे यांच्या माध्यमातून हे षटकार खेचले गेले होते. तर ते 250 रुपयाचं पारितोषिक आहे 5 षटकारांचं. राजा माली ते बक्षीस देतील नाना बडे यांच्या हस्ते. 250 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद. नए गेंदबाज सुलक्षण भोईर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मोहसिन अर्थात एहसान करने वाला. मोहसिन का ये मतलब होता है अब यहाँ पे क्या एहसान करेंगे अपनी टीम के लिए या गेंदबाज के ऊपर एहसान करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में मोहसिन ने तूफानी बल्लेबाजी की थी. पहली गेंद उसे उड़ाया 6 रन. धन्यवाद डीजे. पहली गेंद के ऊपर इस छक्के की सहायता से अपना खाता खोला और क्रिस गेल की यहां पे याद ताजा करते हुए, क्योंकि संपूर्ण विश्व में क्रिस गेल इसके लिए जाने जाते हैं. तकरीबन 7 मर्तबा उन्होंने अपना खाता ऐसे ही छक्के की सहायता से खुला था. पहली गेंद के ऊपर मोहसिन ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं और अपना टैलेंट और अपनी ताकत का इजहार करते हुए अंपायर जी से कुछ बातचीत करते हुए सुलक्षण के ऊपर भी वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से आता हुआ, क्योंकि अभी भी 5 गेंदें करनी बाकी है. पहली गेंद के ऊपर छक्का पड़ा. अगली गेंद फिर से एक बार बाएं हाथ से राउंड विकेट. दूसरी गेंद परफेक्ट यॉर्कर. बल्लेबाज मोहसिन के पास कोई जवाब नहीं था. कमाल का यॉर्कर था. पैड पर जाती हुई गेंद को सीधे बल्ले से हालांकि ढीले हाथों से खेल दिया था. फॉलो थ्रू में बैक टू द बॉलर. रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं. हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था सुलक्षण ने. बहुत ही बढ़िया नाम यहाँ पे गेंदबाज. इस बीच अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए और सीधा खंबा उखाड़ दिया मोहसिन. डीजे गणेश. गणेश साऊंड बघा. आवाज माईक सकाळी कसं होतं तर 3 गेंदें हो चुकी है. सुलक्षण फिर से एक बार बहुत ही मूड में आते हुए, अपने रंग में रंगते हुए पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने बल्लेबाज को ही चलता किया. अब यहां पे मोहसिन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज शोहेब नमूदार होते हुए. पूर्वा 11 मानगांव एक सुपरिचित ऐसी टीम मानगांव तालुका से बिलोंग करती है और दूसरी टीम अर्थात
जय हनुमान कामोटे, पनवेल तालुका से बिलोंग करने वाली। और कामोटे टीम का हर बार हम नाम सुनते हैं व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से। इस टीम के कुछ मेंबर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने कमाल के रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, अपनी पहचान बनाई और क्रिकेट के हर मैदान पर अपनी धूम मचाई है। अगली गेंद फिर से एक बार सुलक्षण बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार चकाया जरूर था, मगर बल्लेबाज ने भी उसे ढीले हाथों से स्टीयर किया था। बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई। जब तक वहां पे फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, अपने साथी बल्लेबाज को खेलने को मौका दिया, अर्थात साथी बल्लेबाज शुभम जादव स्ट्राइक इन पर। शुभम हालांकि परदेशवारी भी कर चुके हैं। शुभम ने इस मरतबा देखा ना ताओ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर खेल दिया। गेंद 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 22 रन, 22 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। इस ओवर में 2 छक्के जरूर विलक्षण ने खाए, अर्थात अब तक उन्होंने 13 रन खर्च किए, एक बल्लेबाज को चलता किया। इससे एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर चलाते हुए 6 रन वसूले। धन्यवाद डीजे मास्टर गणेश। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 28 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 19 रन खर्च किए सुलक्षण ने। बारक्या कामड़े ने पहली शुरुआत बहुत ही अच्छी की थी, बहुत ही लाजवाब तरीके से बल्लेबाजों को चकाया और बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश रखने की जिम्मेदारी जो उन्होंने अपने मजबूत कंधों के ऊपर ली थी उसे अंजाम देते हुए अब यहाँ पे तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आया है दैवत म्हात्रे। बारक्या कामड़े हम देख सकते हैं, ये भी बल्लेबाज, हालांकि ये भी खिलाड़ी परदेशवारी कर चुके हैं। इस साल भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। फील्डिंग की सजावट देखिए, पूरी तरीके से फील्ड फैलाई जा चुकी है। 30 गज के दायरे के अंदर 3 फील्डर जरूर। दैवत बाएं हाथ के गेंदबाज, बहुत ही लाजवाब शुरुआत। यहाँ पे खराब थ्रो के कारण यहाँ पे 1 रन मुफ्त का मिलता हुआ। स्ट्राइक चेंज करने के हिसाब से यहाँ पे दौड़ लगाई थी बल्लेबाज शुभम ने, मगर जीवन दान मिला बल्लेबाज शोएब को और 1 रन मुफ्त का यहाँ पे मिला और उसी के साथ स्ट्राइक भी रोटेट होता हुआ। एक गेंद के ऊपर, एक गलती के ऊपर क्या क्या यहाँ पे घटता हुआ नजर आया। यही है दोस्तों क्रिकेट की खूबसूरती, क्रिकेट का सौंदर्य इसी में छुपा है। क्रिकेट का खेल ऐसा है, इसमें कब क्या होगा इसके बारे में बताना असंभव के करीब। ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, इसमें हर प्रेडिक्शन फेल। फिर से एक बार दैवत, जी हाँ, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर चलाते हुए कमाल का स्ट्रोक। धन्यवाद डीजे मास्टर। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 35 रन। शुभम के बल्ले से निकलते हुए ये 3 करारे छक्के, बैक टू बैक 3 छक्के लगाए थे शुभम ने। एक छक्का था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से और 2 छक्के बॉलर के सर के ऊपर से। कमाल के बल्लेबाज, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। इस बल्लेबाज का एक दबदबा है,
दादा बल्लेबाज जिसे कहते हैं। ये लीजिए, बैक टू बैक चौथा छक्का दैवत के ऊपर टूट पड़े। धन्यवाद डीजे। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 41 रन। यहां पे जंप के ऊपर जंप लगाते हुए रनों की संख्या बार बार हाई जंप लेती हुई नजर आई। लगातार 4 छक्के लगाए। पहले ओवर में भार्गव कांबळे ने जरूर रनों को सुखा दिया था, रनों से वंचित किया था। सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए प्रभावी गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम किया था। मगर उसके बाद सुलक्षण और दैवत मात्रे कुछ महंगे साबित होते हुए सुलक्षण ने 19 रन खर्च किए और यहां पे दैवत मात्रे ने 3 गेंदों में अब तक 13 रन खर्च कर चुके हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज दैवत फिर से एक बार, जी हां, इस मतलब अच्छी गेंद, जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू का। रन लेना चाहते थे शोएब, मगर फिर से एक बार यहां पे रनआउट के रूप में वापस आना पड़ेगा। हो चुके हैं शोएब आउट। गणेश नए बल्लेबाज सुनील। शोएब आउट होने के बाद सुनील 15 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए भुवनेश्वर कुमार की याद ताजा करते हुए, क्योंकि उनका जर्सी नंबर भी 15। रनों की संख्या जरूर शुभम बताना चाहूंगा, 41 रन, 41 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की चौथी गेंद हो चुकी है और इन 4 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं दैवत ने। दैवत फिर से एक बार बाएं हाथ से राउंड विकेट और उसे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। दैवत मात्रे सोच में डूबे हुए, क्या करे क्या न करे, इसी बारे में विवंचना में पूरी तरीके से घिर चुके हैं। क्योंकि किसी भी तरह की गेंदबाजी करे, यहाँ पे बल्लेबाज शुभम मात्रे हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की मानसिकता से बल्लेबाजी करते हुए और वहां पे सक्षम और कामयाब होते हुए अब तक 3 बड़े स्ट्रोक इस ओवर में लगा चुके हैं, 2 छक्के और 1 चौका। हालांकि अब तक उनके बल्ले से 4 छक्के हमें देखने को मिले और 2 चौकों की सहायता से अपनी पारी को सजाते हुए इसे एक बार और इस मर्तबा बीचों बीच पकड़े गए शुभम। तसेच यामध्ये शरद पारांगे, सुजित पारांगे, सुभाष साडकर यांनी व्यासपीठावर येऊन आपली उपस्थिती दाखवायची आहे आणि सामना लवकर चालू करायचा, वेळ आपल्याकडे अपुरा आहे, तर कृपया सहकार्य असावं। याच्यानंतर आपण जो वैतागुण संघ जिंकेल त्याची भिडत असेल रुद्र 11 आंबेकर संघासमोर, तर कृपया सहकार्य असावं। धन्यवाद। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 45 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत आणि या जिंकण्यासाठी 46 धावांचं लक्ष्य, 18 चेंडू आणि 46 धावा। नक्कीच हे आव्हान मोठं आव्हान, कारण 18 चेंडूमध्ये 46 धावा
बनवणं तितकं सोपं नाहीये. परंतु मित्रांनो, आपण पाहतोय फलंदाजांसाठी नंदनवन असणारं हे मैदान. अर्थातच या मैदानावरती बारक्या कांबळे आणि त्यांचे सर्व संघ सहकारी यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली. विराट 11 नवगाव या संघाबरोबर 2 हात करत असताना आपण त्यांना पाहिलं. 61 धावा त्याने जोडल्या होत्या निर्धारित 4 षटकांमध्ये. तर या 3 षटकांमध्ये सुद्धा या धावा होऊ शकतात हा त्यांचा नक्कीच विश्वास असणार. कारण बाळक्या कांबळे जोपर्यंत या मैदानावरती उभा राहील तोपर्यंत हा सामना नक्कीच कामोडे संघाच्या बाजूने असेल असं जर मी म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. कारण या फलंदाजामध्ये नक्कीच एक वेगळा स्पार्क, एक वेगळी चमक आणि काहीतरी आगळं वेगळं करण्याची क्षमता नक्कीच आहे. बऱ्याच वेळा आपण त्याला पाहिलंय, त्याचं नाव ऐकलंय. अर्थात बरीचशी अर्धशतकं त्याच्या नावावरती आहेत. त्याचप्रमाणे अर्थात मागच्या गेल्या या आठवड्यामध्ये जवळजवळ 2 अर्धशतकं त्यानं आपल्या नावावरती लगावलीत. त्याचप्रमाणे बऱ्याच वेळा मॅन ऑफ दी सिरीजचा या खिताबाचा तो मानकरी झालाय. त्याचप्रमाणे त्याच्या नावावरती काही बाईक सुद्धा आहेत. तर त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी त्याच्या नावावरती नॅनो कार सुद्धा झालेली आपण पाहिली होती. तर असा एक मोठा फलंदाज, नक्कीच नावाजलेला फलंदाज, गाजलेला फलंदाज आणि या नामांकित फलंदाजाच्या समोर अर्थातच या गोलंदाजांचा कस लागणार आहे, त्यांची परीक्षा असणार आहे. आणि या परीक्षेमध्ये जर ते उत्तीर्ण झाले तरच मात्र त्यांचा निभाव लागेल, टिकाव लागेल. अन्यथा नक्कीच त्यांना हार पत्करावी लागेल. बारक्या कांबळे याच्यावरती सर्वांच्या नजरा नक्कीच असणार. पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. पहली गेंद विक्रांत पाटिल के लिए बहुत ही बेहतरीन गेंद थी. हालांकि कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई. शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली था, गेंद हवा में जरूर थी. और यहां पे हम देख सकते हैं कुछ गेंद को टटोलते हुए बारक्या कांबळे शायद गेंद से यहां पे आनंदित नहीं है और इसी वजह से अंपायर जी से कुछ डिस्कस करते हुए 3 ओवर में जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत, अर्थात 46 रनों की जरूरत. हर ओवर में तकरीबन यहां पे 15 के औसत से रन बनाने हैं. और जरूर हम सब जानते हैं जितेश, देखिए 15 का औसत यहां पे बनाना इतना आसान भी नहीं और मुश्किल भी नहीं, क्योंकि 15 रन आसानी के साथ यहाँ पे बन भी सकते हैं. और अगर अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज कर गए तो जरूर यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आता हुआ हमें नजर आएगा. मगर ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव से कितनी मर्तबा बारक्या कांबळे गुजर चुके होंगे इसका भी अंदाजा हम सभी को जरूर है. गेंद को बार बार यहाँ पे टटोलते हुए, चेक करते हुए, जरूर यहाँ पे खुश नहीं है उस गेंद से, क्योंकि पुरानी गेंद यहाँ पे मुहैया करवाई है. और इसी वजह से योगेश इस गेंद से थोड़े से नाराज जरूर. मगर हम देख सकते हैं दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनकी जानिब से ये जो लाजवाब टूर्नामेंट आयोजित किया है उसका ये पहला दिन और पहले दिन का तकरीबन ये सेकंड लास्ट मुकाबला, जो कि बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं. बारक्या कांबळे ऑन स्ट्राइक, शुभम जादव गेंदबाजी के मोर्चे पर. जी हां, पहली गेंद के ऊपर चकाया, फसाया, गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए तो यहाँ पे लेग बाय के रूप में मुफ्त के अतिरिक्त के रूप में 4 रन यहाँ पे मिलते हुए
मगर जैसे भी रन आए अब आना बहुत ही जरूरी, रन होते हैं। हालांकि रन के मामले में अगर देखा जाए, रन किसी भी तरह से रन होते हैं, उसका उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। हालांकि पैसों के मामले में अगर देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट मनी, ब्लैक मनी और मेहनत की कमाई और ऊपर की कमाई, अलग अलग तरह के पैसे होते हैं। मगर रनों में ऐसा नहीं है। रनों में यहाँ पे हर एक रन कीमती, हर एक रन बहुत ही मूल्यवान। जी हाँ, फिर से एक बार खोद कर उसे खेला था डी पॉइंट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक रन पर यहाँ पे संतुष्ट होते हुए दोनों भी बल्लेबाज, विक्रांत और उनके साथी बल्लेबाज बारकिया। हालांकि बारकिया का नाम विलास कामले, मगर प्यार से, लाड़ से उन्हें बारकिया नाम से पुकारा जाता है। अगली गेंद शुभम की। जी हाँ, इस मर्तबा ऑन द राइज खेला जरूर, मगर गेंद ने फिर से एक बार अंदरूनी हिस्सा लिया। गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल करती हुई, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन डीप मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या मात्र 9 रन। पहला ओवर लाजवाब घटता हुआ, बहुत ही बढ़िया घटता हुआ। एक भी बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे देखने को नहीं मिला बल्लेबाजों के बल्ले से, अर्थात लेग बाय के रूप में 4 रन जरूर मिले। इस बीच फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश, काफी हद तक सफल रहे, बल्लेबाज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। बारकिया कामले थोड़े से निष्प्रभ होते हुए पहले ओवर में, शुभम बल्लेबाजों के ऊपर हावी होते हुए, उनके सर पर चढ़कर बोलते हुए पहले ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है और शुभम ने कमाल की गेंदबाजी की। हालांकि 10 रन खर्च किए, एक भी सफलता उनके हाथ जरूर नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश रखा। अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। मित्रांनो, चला लवकरात लवकर घ्या, चला फास्ट। मी विनंती करतोय, वेळ वाया घालवायचा नाहीये, कारण आपल्याकडे वेळ खूपच अपुरा आपण पाहतोय। 6 वाजलेत, चला अजूनही सामना व्हायचा आहे। चला मित्रांनो, फास्ट। तो दोस्तों, यहां पे पहले ओवर की समाप्ति, 10 रन स्कोरबोर्ड पे आ चुके हैं। जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। कृपया दयाराम ताडकर, आपण कुठे असाल तर व्यासपीठावर यायचंय। मंडळीचे हार्दिक स्वागत असेल पुन्हा एकदा। नए गेंदबाज सूरज। हालांकि ये सूरज चमकेगा, क्योंकि हमारा सूरज तो डूब चुका है। देखिए, डूबने की कगार पर 08 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए अजय जड़े। ओहो, पहली गेंद उड़ाया, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रनों के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारे डीजे मास्टर भी कमाल का गाना सुनाते हुए, सूरज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। ओहो, ये लीजिए बैक टू बैक दूसरा छक्का। ये मैच देखिए फिर से एक बार यू टर्न लेता हुआ। पहले ओवर में ऐसा लगा था कि ये मैच पूर्वा 11 मानगांव के पक्ष में आसानी के साथ जाएगा, मगर बारकिया उनका नाम ऐसे ही नहीं या दोस्तों पहचाना जाता। बारकिया हार मानने को तैयार नहीं है। बारकिया यहाँ पे कोशिश करते हुए, कोशिश में उनको सफलता मिलती हुई, बैक टू बैक 2 छक्के लगाने के बाद गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव और यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्ग में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी होती हुई सूरज की। 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आए हैं सूरज के और रनों की संख्या देखिए 22 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। तकरीबन आधा स्कोर यहां पे मुकम्मल हो चुका है।
फुल टॉस गेंद बाहर किया ऑन द फायर। तसेच आमच्या गावचे नारायण पारंगे यांचं स्वागत करतील राहुल पाटील। अगदी वेळात वेळ काढून आले तर कृपया त्याचं नेहमी सहकार्य असतं। धन्यवाद। 9 गेंदें बची है, 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। सूरज को 9 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। 28 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। सूरज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। सूरज थोड़े से विचलित होते हुए, उनके संग सहकारी उनको समझाते हुए, उन्हें कान मंत्र देते हुए, उनको सलाह और मशवरा उनसे करते हुए, मगर मैंने जैसे कहा था हमारा सूरज डूब चुका है, ये सूरज को चमकना होगा, मगर ये सूरज भी बहुत ही महंगे साबित होते हुए। से एक बार अगली गेंद, खराब गेंद, बैक टू बैक, यहां पे चौथा छक्का। हालांकि ये कारनामा उन्होंने ऐसा बहुत मर्तबा किया होगा और यही कारनामा हम अपने आंखों से, ये नजारा हमारी अपनी आंखों से देखते हुए, बैक टू बैक 8 छक्के भी वो लगा चुके हैं। अब 4 छक्के हो चुके हैं। ओहो, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही और थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद को जरूर खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। पहली मर्तबा यहाँ पे बिंदी गेंद आती हुई। 5 गेंदें हो चुकी है, एक अंतिम गेंद इस ओवर की आना बाकी। बार क्या काम लिया ऑन स्ट्राइक, फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है सूरज को। जी हाँ, इस मर्तबा बहुत ही लाजवाब यॉर्क किया था और बल्लेबाज देखिए कितने चाणाक्ष, कितने धूर्त और कितने बुद्धिमानी का क्रिकेट यहाँ पे प्रदर्शित करते हुए। अक्सर सुनील गावस्कर जी कहते हैं कि अच्छी गेंद का सम्मान करो और बुरे गेंद का समाचार लो। हालांकि ये देखिए उसी तत्व का पालन करते हुए जरूर 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 11 धावांची गरज, 6 चेंडू आणि 11 धावा, 35 रन हो चुके हैं। यहाँ पे बुरे गेंदों का समाचार लिया और अच्छी गेंद जो अंतिम गेंद थी उसे चीत परिचित अंदाज के साथ खेलते हुए स्ट्राइक अपने हाथ में किस तरह से रखा जाए उसके बारे में उन्होंने सोचा। स्ट्राइक अपने हाथों में रखा, 1 रन मुकम्मल कर लिया। अब जीतने के लिए 6 गेंदें और 11 रनों की जरूरत। भारत दाखवल उनका नाम है। दाखवल क्या यहाँ पे करके दिखाएंगे? भारत करके दिखाएंगे। भारत दाखवल, क्या मैच यहां पे जिता के दाखवल भारत। बाएं हाथ से राउंड विकेट, बार क्या कामले के लिए, ओहो उड़ाया, लाजवाब स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। हालांकि एक सिनेमा आया था, अर्थात आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर का, उसमें एक संगीत था, एक गाना था, क्या करे क्या ना करे, उसी की याद यहाँ पे आती हुई गेंदबाज को। क्या करे क्या ना करे, इस गेंदबाज बल्लेबाज का क्या करे। बल्लेबाज को किसी भी तरह से यहाँ पे गेंद करो, बस वो हवाई फायर करने में बिलीव करते हैं, वही बड़े स्ट्रोक खेलने में विश्वास करते हैं और हर एक गेंदबाज के नाक में दम कर चुके हैं। लाजवाब बल्लेबाजी। ये लीजिए, इस मर्तबा गेंद हवा में मगर सीधा फील्डर के हाथों में और कैच यहां पे ड्रॉप होता हुआ। ऐसे मौके पर आपने कैच ड्रॉप किया है और बल्लेबाजों ने देखिए यहां पे आसानी के साथ 4 रन मुकम्मल कर लिए।
जहां पे एक भी रन मिलने की संभावना नहीं थी, वहां पे 4 रन। और ये मैच हम देख सकते हैं टाई हो चुका है। 45 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। तत्पूर्वी आम्ही विनंती करणार आहे रुद्रा 11 आंबेकर या संघाच्या कर्णधाराला की आपण व्यासपीठाकडे यावं। 1 रन की जरूरत। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है